नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। साधु साधु साधु। देखा जाए तो धम्म का क्षेत्र स्वभाव से नीरस होता है, उसमें रसिकता देखने को नहीं मिलती। ऐसा इसीलिए होता है कि धम्म से जो कुछ हमें उपलब्धि होती है, हम कुछ प्राप्त करते हैं, वो दिखाई नहीं देता है। वो भौतिक दुनिया का नहीं होता है, वो भावात्मक दुनिया का होता है, मानी अंदरूनी होता है, इसीलिए वो दिखाई नहीं देता है। इस कारण से इंसान के मन में ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर क्यों धम्म का पालन करे, शील का पालन क्यों करे, समाधि का अभ्यास क्यों करे, प्रज्ञा क्यों विकसित करे। क्योंकि जो कुछ प्राप्त होगा वो हमें दिखाई नहीं देता है। भगवान बुद्ध ने जो प्रथम ध्यान से लेकर निरोध समापत्ति यानी संज्ञा वेदित तो निरोध अवस्था तक उससे जो उनको उपलब्ध हुआ वो संपदा अंदरूनी थी, वो भौतिक दुनिया की संपत्ति नहीं थी, तो वो दिखाई नहीं देता है। तो इंसान के मन में विचिकित्सा पैदा होती है कि आखिर होगा कि नहीं किसको मालूम है। इस कारण से धम्म का क्षेत्र नीरस लगता है। हालांकि जब भी मोरालिटी का हम अभ्यास करते हैं, मोरालिटी से किसी के साथ पेश आते हैं, तो उसके बदले के स्वरूप में हमको कुछ भौतिक उपलब्धि होता है, भौतिक हम बदले में प्राप्त करते हैं कुछ, लेकिन वो 2 नंबर पर बात है। जैसे कि हम शील समाधि का प्रज्ञा का अभ्यास करें और हमको कुछ प्राप्त होता है तो उसका मापदंड भी भौतिक होता है। कोई कहे कि देखिए मैंने शील समाधि का अभ्यास कर रहा हूं तो इसके कारण मुझे अच्छी सुख सुविधाएं प्राप्त हुई, मुझे अच्छा रहने को, खाने को, पीने को, कपड़ा इत्यादि मुझे शील पालन के कारण मिला, समाधि के अभ्यास के कारण मिला, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन मापदंड तो हमेशा भौतिक रहेगा, उसको हम सीधी तरह से किसी को मना नहीं सकते हैं कि देखिए ये मैंने ऐसा ऐसा धर्म का पालन किया इसीलिए मुझे सुख सुविधाएं प्राप्त हो। लोगों को आसानी से मना नहीं सकते। दुनिया में लोग अधर्म के प्रति ज्यादा खींचे चले जाते हैं। बहुत सारे लोगों को मन में ये सवाल होता है कि मानी भला करने के बावजूद भी हमको दुख क्यों होता है। किसी लोगों के मन में ये भी प्रश्न होता है कि इतने लोग जो बुरे होते हैं, जो बुराई का आचरण करते हैं, वो तो बहुत सुखी होते हैं, वो तो बहुत ही मौज मस्ती में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो ये विसंगतता के कारण लोग को धम्म का क्षेत्र नीरस लगता है। तो धम्म की ये नीरसता को कुछ बुद्धिमान लोग भांप लेते हैं, तो एक वो चाल चलते हैं। जिस किसी को धम्म का क्षेत्र नीरस लगता है उसके लिए उन्होंने एक ट्रिक अपनाया। वो ट्रिक क्या है? वो ट्रिक बराबर उसी तरह से है जिस तरह से ये मेडिकल क्षेत्र वाले लोग कड़वी दवा के ऊपर मीठी परत चढ़ा के देते हैं। उसी तरह से जो धम्म की निरक्षता को छुपाने के लिए बुद्धिमान लोगों ने उसके ऊपर मनोरंजन की परत चढ़ा दी, यानी लालच दिया गया मनोरंजन का। बहुत सारे धर्म संप्रदाय में ये देखने को मिलेगा। लालच मानी लालच के रूप में मनोरंजन दिया गया, कुछ दिया गया ताकि लोग धर्म में आ सके। लेकिन जहां तक सवाल है दवाई का,
तो दवाई में क्या होता है, आदमी को ये पता होता है कि मैं बीमार हूं, तो वो बेमन से भी दवाई ले लेता है। मीठी परत के साथ साथ कड़वी दवाई भी वो ग्रहण कर लेता है। उनको मालूम है कि मुझे स्वस्थ होना है, वो स्वस्थता प्राप्त करने के लिए लेता है, नहीं कि सुख प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ आदमी स्वीकार कर लेता है मीठी परत के साथ साथ कड़वी दवाई का भी। जो जीवन के लिए कोई बार अच्छा होता है वो पेट के लिए अच्छा नहीं होता है, और कोई बार जो पेट के लिए अच्छा होता है वो जीवन के लिए अच्छा नहीं होता। मानी कड़वाहट कोई बार हमको सुकून दे सकती है, लेकिन जहां तक धर्म की बात है, अगर धर्म को हम मनोरंजन की परत चढ़ाकर किसी को देने की कोशिश करेंगे तो लेने वाले बहुत होशियार होते हैं। वो क्या करेंगे, ऊपर की मनोरंजन की परत तो ग्रहण कर लेंगे, मनोरंजन की परत खा जाएगी, लेकिन अंदर का जो कड़वाहट है, धर्म की निरस्ता है, उसको फेंक देंगे। और यही होता है, आप गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो ये धम्म की निरस्ता है। अभी कोई बार होता यह है कि कोई लोग बहुत अच्छे होते हैं, वो बेमन से धम्म की निरस्ता को ग्रहण करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि बेमन से धर्म देशना सुनते हैं, ध्यान का अभ्यास करते हैं, कुछ अध्ययन करते हैं, उनके मन में गहराई में एक भाव होता है कि धम्म आखिर में अच्छा होता है, उसके मन में एक अच्छाई का भाव पड़ा होता है, तो वो बेमन से भी धम्म का आचरण करने की कोशिश करते हैं। तो उसके दौरान क्या होता है, उसके दौरान उसके ऊपर जो 5 निवरण है उसका मारा चलता है। मेरा एक रिसेंटली मैंने एक वीडियो अपलोड किया था निवरण के ऊपर और निवरण के निवारण के ऊपर, बराबर शत्रु के शत्रु को मैंने उसको कहा था, तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक देता हूं, आप उसको जरूर सुनिएगा। तो ये निरस्ता के कारण इंसान बेमन से कोई बार धर्म में प्रवृत्त हो भी जाता है, तो उसके ऊपर ये 5 निवरण का मारा चलता है। ये 5 निवरण क्या है, हम अच्छी तरह से जानते हैं। काम छंद है, व्यापाद मानी राग द्वेष है, बेचैनी है, पछतावा है, फिर उसके बाद थिनमिन अर्थात निद्रा का हावी हो सकता है, और अंत में विचिकित्सा संशय भी उठ सकता है। तो ये सब है वो वे लोगों के ऊपर मारा चलता है जो कि बेमन से धर्म की निरस्ता का स्वीकार किया है। तो ये बात मैं इसीलिए शुरुआत में कहा क्योंकि इस बात को आज की धर्म देशना के साथ संबंध है, धम्म पद के पंडित वर्ग की आगे की धर्म देशना के साथ। तो जब भी हम धम्म का श्रवण करते हैं तो धम्म का श्रवण हमें कैसे करना चाहिए। धम्म का श्रवण हमें शांत चित्त से एक चित्त होकर, यदि आप ये वीडियो को भी देख रहे होंगे तो हमेशा हर एक शब्द को हमें ग्रहण करना चाहिए, और जितने हम शांति से और जितनी एक चित्त से हम धम्म का श्रवण करते हैं तो हमारे अंदर सवाल उपस्थित होते हैं। तो ये धम्म श्रवण करना का टेक्निक है। लेकिन जब भी हम बॉडी में कुछ मूवमेंट करते हैं और हमारे मन को हम शिथिल छोड़ देते हैं तो क्या होता है, हमारा मन राग द्वेष में भटकने लगता है, बेचैनी पछतावा है, संशय उठ सकता है, निद्रा आ सकती है। ये सब निवरण का हम मार सहन करना पड़ेगा यदि हम जागरूक नहीं होंगे तो धम्म के क्षेत्र में सती संप्रज्ञान का होना बहुत जरूरी है, खास करके जब भी हम कुछ धम्म का श्रवण करते हैं तभी। और विपස්සना ध्यान में तो हमें सती संप्रज्ञान का अभ्यास करना ही करना है, बराबर। भगवान बुद्ध ने सतीपट्ठान सूत्र में बहुत अच्छी बात बताया है, संपजान पब्ब में, गते ठीते निसिन्ने सूते जागृते भासिते तुणी भावे संपज्ञानकारी होती। इसका अर्थ होता है
हमारा सामान्य जीवन की तमाम क्रियाएं, उठना है, बैठना है, चलना है, फिरना है, लेटना है, बोलना है, सुनना है, मौन रहना है इत्यादि, ये सब के साथ सती संप्रज्ञान का होना बहुत जरूरी है। ये सती संप्रज्ञान का अभाव होता है तो 5 निवरण है हमारे मानस के ऊपर हावी हो जाते हैं। इसी में एक बात सुनना भी आ गया। मौन रहना को हम सुनना कह सकते हैं। जब भी हम मौन रहते हैं तो हमें मौन रहकर सुनना पड़ता है, तो सुनना भी एक ध्यान है। सती संप्रज्ञान के साथ जब भी हम किसी भी बात को, धम्म देशना को सुनते हैं तो वास्तव में हम उसको ग्रहण कर रहे हैं, उसको अपना रहे हैं, उसका स्वीकार कर रहे हैं, उसका अमल कर रहे हैं, उसको पचा रहे हैं। इन सब बातों में से पसार होती है धर्म देशना जब भी हम सती संप्रज्ञान के साथ सुनते हैं। तो चलिए आज की धम्म देशना में आगे बढ़ते हैं। धम्मपद के पंडित वर्ग की ये 10 और 11 नंबर की गाथा है। ओवरऑल देखा जाए तो ये 85 और 86 नंबर की गाथा है। अपकाते मनुष्येषु ये जना पारगामिनो, अपकाते मनुष्येषु ये जना पारगामिनो, अत्थायम इतरापजा तीरम मेवानुधावती, तीरम मेवानुधावती। मनुष्यों में पार जाने वाले लोग बहुत थोड़े होते हैं। दूसरे लोग तो किनारे ही किनारे दौड़ने वाले होते हैं। आगे की गाथा है, ये चखो समदखाते धम्मे धम्मानुवत्तिनो, ये चखो समदखाते धम्मे धम्मानुवत्तिनो, तेजना पारमे संति मच्चु देयम सदुत्तरम, मच्चु देयम सदुत्तरम। जो भली प्रकार उपदिष्ट धर्म में धर्माचरण करते हैं वे ही दुष्कर संसार सागर रूपी मृत्यु के राज्य को पार कर जाते हैं। साधु साधु साधु। यह गाथा भगवान ने श्रावस्ती के जेतवन विहार में धर्म श्रवण के विषय में कही थी। एक बार श्रावस्ती वालों ने एक गली में रात्रि जागरण एवं धर्म पाठ आयोजित किया, जिसमें पूरी रात भिक्षुगण उपदेश, धर्म प्रवचन आदि देते रहे। सारी रात धर्म कथा और धर्म श्रवण का सिलसिला जारी रहा, परंतु सारे इकट्ठे लोग पूरी रात धर्म कथा सुन नहीं पाए। किसी को धर्म श्रवण के काल में ही काम भोग ने आ दबोचा तो वो अपने निवास पर वापस लौट आया। किसी को मान ने आ दबोचा तो वो आलस्य का शिकार हो गया। नतीजा यह है कि कुछ लोग जल्दी उठकर चले गए, कुछ लोग जल्दी ही जाकर सो गए। कुछ लोग तो पूरी रात बैठ ही नहीं पाए, कभी बैठते तो कभी उठकर इधर उधर घूमने टहलने लगते थे। कुछ लोग झपकियां लेते रहे और आधी नींद में ही जागते सोते प्रवचन सुनते रहे। बहुत थोड़े थे जो ध्यान पूर्वक, गंभीरता पूर्वक पूरी रात प्रवचन सुनते रहे। दूसरे दिन जब भी धर्म सभा में बुजुर्ग भिक्षुओं ने इस विषय को चर्चा के लिए उठाया, उन्होंने शास्त्रा को बताया कि संपूर्ण रात्रि धर्म प्रवचन की स्थिति कैसी रही। शास्त्रा ने पूरे प्रकरण को समझकर भिक्षुओं को स्पष्ट किया कि भिक्षुगण संसार में जन्मे अधिकांश प्राणी संसार में ही आसक्त रहते हैं तथा संसार में ही आसक्त रहना चाहते हैं। संसार रूपी भवसागर पार उतरने की इच्छा रखने वाले विरले ही होते हैं।
जो मनुष्य धर्म के अनुसार आचरण करता है वो इस मृत्यु रूपी भवसागर को पार कर निर्वाण को प्राप्त कर लेता है। उन्होंने और अधिक स्पष्ट करते हुए समझाया कि भिक्षुओं, सभी नदी के पार उतरना तो चाहते हैं। यह संसार भी एक नदी की तरह है। नदी की तरह इसके भी दो किनारे हैं। पहला पहला किनारा है मृत्यु, काल और अस्तित्व का। दूसरा किनारा है अमृतमय आनंद और निर्वाण का। एक किनारा सांसारिक लौकिक है तो दूसरा किनारा अलौकिक निर्वाण तक पहुंचाने वाला मार्ग है। अधिकांश लोग नदी के किनारे किनारे ही दौड़ने वाले होते हैं। मनुष्यों में बहुत थोड़े होते हैं जो संसार सागर के पार उतरना चाहते हैं। ऐसा समझाकर बुद्ध ने ये गाथा कही थी। साधु साधु। To accelerate the wheel of Dhamma, subscribe the channel and press the bell icon.